Good morning, dear student. Last lecture derived for the derivations of electrostatic force due to a system of point charges हमने किसी सिस्टम के पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे. ओके, टुडे टॉपिक electrical energy of two point charges and of a dipole in an electrostatic field कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या दो पॉइंट चार्जेस की और उसकी डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो व्हेन टू लाइक चार्जेस लाइज इनफाइनिटी डिस्टेंस अपार्ट देयर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो. ओके, क्या बोल रहा है कि जब कोई एक लाइक चार्ज यानी दो लाइक चार्जेस है और ये कहाँ पे है, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. क्या है, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो. बिकॉज क्यों ज़ीरो है? बिकॉज नो वर्क हैज़ टू डन इन अ मूविंग वन चार्ज एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अदर. अब देखो ये जो है, ये जो लाइक चार्जेस है ये क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. तो जब हम क्या करेंगे, इन दो चार्जेस को हम किसी पॉइंट चार्ज पे लाएंगे तो ये क्या है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है. क्यों है? क्योंकि बिकॉज ये किसी अदर पॉइंट पे भी है, अदर डिस्टेंस पे है. ओके, बट व्हेन दे आर ब्राउट क्लोजर टू वन अनदर वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शंस. जब हम क्या करेंगे इन दोनों चार्जेस को किसी पॉइंट पे लाएंगे. मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पे बी है. तो हम क्या करेंगे, इन दो चार्जेस को पहले देखो, दो चार्जेस क्या है एक इनफाइनाइट, दोनों क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. दोनों लाइक चार्जेस है, लेकिन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो. कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, यानी कुछ वर्क भी नहीं कर रहा है. अब इसकी ये दोनों की फील्ड क्या है, अलग अलग है. तो दोनों फील्ड एक दूसरे के फील्ड में नहीं है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है. जब हम क्या करेंगे, ये दो में से एक चार्ज को अगर ये पॉइंट ए में लाएंगे तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. लेकिन देखो, हमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑलरेडी है कि यहाँ पे चार्जेस नहीं है, इसलिए इसमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. तो यही बोल रहा है कि वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शंस. जब हम क्या करेंगे, ये चार्जेस को लाएंगे, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा. ये चार्ज आ गया, फिर क्या करेंगे, ये जो चार्ज है इसको लाएंगे. अब ये दोनों फील्ड में आ गए तो क्या होगा, लाइक लाइक चार्जेस क्या हो गए, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो रिपेल कर रहे, इसका मतलब किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है. एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, दिस फोर्स गेट अ स्टोर्ड अ पोटेंशियल एनर्जी. आप देखो, ये चार्जेस है तो इनके पास खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी है ना. इनके पास क्या है, खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है. तो दोनों चार्जेस के लिए जो चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, इनके पास खुद की क्या रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेंगी. ओके, electrostatic potential energy of a system of a point charges is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them. क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to assemble the system of charges by bring them from infinity to their present location. यानी जब हम क्या करेंगे, किसी चार्ज को जब इन्फिनिटी पे है तो किसी लोकेशन पे लाएंगे तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितने अमाउंट में वर्क करना पड़ रहा है. यानी ये चार्ज को हम कहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के ब्रिंगिंग करेंगे तो इसके लिए कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डाउन कितना लग रहा है, वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. ओके, तो देखो इसका फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू पॉइंट चार्जेस. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी सिस्टम के दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी. तो देखो इस तरह से डायग्राम दी गई है. ओके, इस तरह से डायग्राम दी है. तो डायग्राम में क्या बोल रहा है कि देखो आपको क्या दिख रहा है,
ये देखो ये एक क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। ओके, अब पॉइंट ए और बी है। पॉइंट ए पे क्या है हमारा Q1 चार्ज और पॉइंट बी पे क्या है Q2 चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R1। देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ओ से ए डिस्टेंस कितना है R1, और ओ से बी का डिस्टेंस कितना है R2। ओके, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ है R12। तो क्या किया गया है कि इस तरह से देखो क्या किया गया है, यहाँ पे इस तरह से कोई चार्ज है पॉजिटिव, हम क्या बोलेंगे Q1 और Q2, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ पे ला रहे हैं पॉइंट ए पे। हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ पे पॉइंट ए पे ला रहे हैं, तो हमें कुछ भी वर्क करने नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, चार्ज नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। बस क्या है, ये चार्ज क्या है, यहाँ पे एक क्या है, एक लोकेशन है जो कि क्या है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस Q1 चार्ज को पॉइंट ए पे ला रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक के ओरिजिन है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। हम जब चार्ज Q1 को ला रहे हैं पॉइंट ए में, तो कुछ भी वर्क करने नहीं पड़ रहा है। अब हमारा चार्ज ए पे Q1 आ गया। ओके, जब हम क्या करेंगे, अब Q1 चार्जेस की क्या होती है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब पॉइंट ए पे हमारा चार्ज Q1 आएगा तो उसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। जब हम क्या करेंगे, पॉइंट जो Q2 है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब हम इसको कहाँ पे लाएंगे, पॉइंट बी पे लाएंगे। अब देखो दोनों क्या है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो क्या होगा, किसके अगेंस्ट में काम करेंगे, अगेंस्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो क्या होगा, अगेंस्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगा। आप देखो ये इसके फील्ड के पास आ रहा है, कौन से फील्ड के पास आ रहा है, ये फील्ड के पास आ रहा है। तो हम किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। और वर्क डन यानी ही क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है वर्क डन यानी क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इसका R1 है, और यहाँ से कितना है, R2 है। ओके, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12। ओके, तो देखो यही बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज एट अ पॉइंट ए। हम क्या कर रहे हैं, दो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं, कौन से Q1 और Q2 एट पॉइंट ए एंड बी। कहाँ पे है, एट पॉइंट ए और बी पे, विथ पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, R1 पोजीशन वेक्टर, और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, R2 कहाँ से, ओरिजिन से। ओके, अब देखो कि जब हम चार्ज Q1 को किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो फॉर चार्ज Q1 के लिए नो वर्क इज डन इन अ ब्रिंगिंग द पॉइंट ए, बिकॉज देयर इज अ नो एक्सटर्नल फोर्स टू वर्क अगेंस्ट द चार्ज। ओके, यानी जब हम पॉइंट ए को किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये जो है पॉइंट ये पूरा क्या है, एम्प्टी है। तो जब हम पॉइंट ए को किसी ये सॉरी क्या, कि जो हमारा पॉइंट क्या है, चार्ज Q1 है, जब इसको हम कहाँ पे लाएंगे, ए पॉइंट पे लाएंगे, तो कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज इसमें कुछ भी नो एक्सटर्नल फोर्स, हम क्या, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस चार्ज Q1 पे, और ना ही ये वर्क कर रहा है किसी के अगेंस्ट में। ओके, इसलिए ये जो चार्ज है हमारा Q1, ये क्या हो रहा है, इजीली कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए पे। तो इसके लिए वर्क नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्क W1 = 0 एंड पोटेंशियल इज क्या हो जाएगा। अब देखो कुछ वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होंगी। ये चार्ज की खुद की पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1/R1। ओके, अब देखते हैं पॉइंटर किसके लिए, फॉर चार्ज Q2 के लिए। देखो ये चार्ज Q2, तो देखो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा क्या, चार्ज हमारा Q1 प्रेजेंट है। जब इनफाइनाइट से हम किसको लाएंगे, चार्ज Q2 को किस पॉइंट पे लाएंगे, पॉइंट बी पे। तो क्या होगा, ये देखो दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसमें क्या, किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में। तो देखो व्हेन वी ब्रिंग इस टू
पॉइंट बी फ्रॉम इनफाइनाइट देन अ वर्क इज डन। देखो जब हम पॉइंट बी को जब लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, किसी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। ओके, तो क्या होगा देखो, तो W2, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1। देखो पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसका पोटेंशियल, चार्ज Q1 का। तो Q2 के लिए क्या होगा, तो देखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी ड्यू टू अ चार्ज Q1 इंटू Q2। तो बी चार्ज Q1 के लिए, Q1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q1 बाय R1 होगा। ओके, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, R12। तो क्या हो गया, R12 इंटू Q2, कौन से पॉइंट चार्ज का है, Q2 का। तो क्या हो जाएगा, अब देखो जितना वर्क डन कर रहा है, वर्क डन यानी क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल में रहती है, वर्क डन के अगेन में। ओके, तो जो हमारा वर्क डन है वही क्या, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस की कितनी निकली है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। ये देखो किसके लिए थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए थी। अब हमें क्या करना है, एन चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो gives an expression for potential energy of a system of 2 charges. We now analyze the situation for a system of n point charges के लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, इन ब्रिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे A पॉइंट था, है ना, यहाँ पे चार्ज Q1 था, यहाँ पे चार्ज Q2 था, यहाँ पे चार्ज हमें क्या लेना है, Q3 लेना है। ओके, अब ये भी क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे, ये हमारी, ये दोनों क्या थे, ओरिजिन से कनेक्टेड थे, तो ये भी ओरिजिन से कनेक्टेड रहेगा इस तरह से। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ से डिस्टेंस कितना था, R1 था, यहाँ से डिस्टेंस कितना था, R2 था, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R3। ओके, ये कितना हुआ था, R12। ओके, और ये कितना हुआ है, R23। ओके, तो यही होगा था। देखो तो क्या कर रहे हैं हम, R3 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ऑलरेडी हमारे पास Q1 और Q2 प्रेजेंट है। तो जब हम किसी पॉइंट C पे जब चार्ज किसको लाएंगे, चार्ज Q3 को, तो क्या करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। ओके, तो क्या किसके Q1 और Q2 के, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन किसके लिए, R3 के लिए कितना होगा, Q3 के लिए कितना होगा, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। अब पोटेंशियल, अब देखो यहाँ से ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है Q1 और Q2, Q3 को हम कहाँ से ला रहे, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी Q1 और Q2 की। तो कितनी है, देखो 1/4πε0 Q1 बाय R12 प्लस Q2 बाय R23 इंटू Q3। देखो क्या है, किस तरह से हो रहा है, यानी फर्स्ट Q1 चार्ज के लिए कितना है, 1/4πε0। ओके, क्या है, Q1 बाय R13। ओके, ये किसके लिए है, ये वाले इसके लिए है ना, 13 यहाँ से डिस्टेंस हो गया। अगेन क्या हो जाएगा, इनटू, है ना, ये क्या आएगा, Q3, ये किसके लिए, Q1 के लिए। अब उसके बाद किसके लिए देखना है हमें, Q2 के लिए। तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा, Q2। ओके, Q3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R23। ओके, तो ये इसमें से देखो, ये इसमें भी 1/4πε0, इसमें भी 1/4πε0, इसको निकाल लेंगे। और देखो इसमें Q3 है, इसको भी निकाल लिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, देखो यही कि 1/4πε0 निकल गया। यहाँ पे क्या हुआ, Q1 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R23 इंटू Q3। ओके, तो 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। तो सिमिलरली इन ब्रिंगिंग अ चार्ज
Q4 from infinity to D, work has to be done against the electrostatic force of Q1, Q2, Q3. ओके, जब हम चार्ज किसको लाएंगे, Q4 को लाएंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, Q1, Q2 एंड Q3। तो इनके अगेंस्ट में जो हमारा चार्ज है कौन, Q4, ये क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके, तो वर्क डन इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/4 Q1 Q4 बाय R1 ओके, प्लस Q2 Q4 बाय R2 प्लस Q3 Q4 बाय R3 ओके। तो एंड पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा, तो प्रोसीडिंग इन द सेम वे we can write the electrostatic potential energy of a system of endpoint charges at a R1 R2 S1 Rn as तो देखो हमारे पास endpoint charges है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R1 के लिए, Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2, Q3 के लिए R3, Q4 के लिए R4, उस तरह से Qn के लिए क्या हो जाएगा Rn। ओके, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, 1/4 कितनी होंगी, 1/4 समेशन ऑल पेयर्स आएंगे क्यू जे क्यू के डिवाइडेड बाय आर जे के। ओके, ये हमारे लिए क्या होंगे, एंड पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी होंगी। अब देखो क्या बोला है कि क्यू जे इंटू क्यू के, तो आपको पता है कि क्या होता है कि जब हमारा एक ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, तो वो क्या होती है Q1। जिस तरह से ये हमारा चार्ज क्या हो गया QJ, और क्या है ये QK। ओके, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है R12। तो यही है, जब हम क्या J की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3, उसी तरह से K की वैल्यू भी हम पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2। जिस तरह से दिया है उस तरह से क्या आ जाएगा IJ। ओके, यही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके।